हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मध्यकालीन में जो यात्री आए और विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री आए उनके द्वारा क्या वर्णन किया गया। इसके पहले मैंने एक लेक्चर आपका अपलोड कर दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये आपका सेकंड लेक्चर है, इससे आप देख लेते हैं। तो यहाँ से जो भी आयोग जो हर बार पूछता है क्वेश्चन मध्यकालीन स्रोत से, तो वो इन्हीं दो लेक्चर में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 को 3 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, बट मिलेगा श्योर, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए और फास्ट मोड में देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और कहीं उसको स्टिक कर लीजिए ताकि बार बार नजर जाए, क्योंकि कुछ नाम ऐसे इतने टफ होते हैं कि वो याद नहीं रहते। तो कोई भी चीज़ अगर आप बार बार देखोगे तो वो याद हो जाएगा। तो ये काम ज़रूर करिएगा, कोई भी चीज़ हल्के में मत लीजिए। अगर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कोई भी लेक्चर तो वो इम्पॉर्टेंट है तभी कराया जा रहा है, ताकि आप उसको पढ़ सको और उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने कितने कौन कौन लोग आए और क्या क्या उन लोगों ने वर्णन किया। तो चलिए उसको पीडीएफ के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। 1 मिनट, चलिए देखते 1 मिनट। हाँ, ये देखिए मध्यकालीन यात्री व उनके वर्णन। तो स्टार्टिंग जो हमारी होती है, जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सुलेमान। इतना ज़्यादा सुलेमान इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक क्रमशः अगर देखा जाए कि कौन कौन हुआ लाइन से, तो वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप पीवाई को सॉल्व किए होगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो आता है वो सुलेमान 857 में आते हैं, ठीक है। प्रतिहारों के इतिहास के विषय में ये जानकारी देते हैं, जो कि एक अरब यात्री रहते हैं। सुलेमान क्या है? अरब यात्री हैं जो प्रतिहारों के इतिहास के विषय में बताते हैं। और कब आते हैं? 857 में आते हैं। सेकंड पे जो आते हैं अल मसूदी आते हैं। अल मसूदी जो है ये 915 से 916। देखिए क्या है ना, कुछ चीज़ें रटी नहीं जाती, आप इसको देख लो, 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, और ऐसे देखते रहोगे तो कभी और उसको आप इतने ध्यान से देखो ताकि वो विजुअल हो जाए आपको, ठीक है। ताकि आप आइज क्लोज करो तो आपको ये ध्यान रहे कि हाँ मैंने ऐसे क्रमशः देखा था। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो माइंड में आपके सेट हो जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुलेमान 857 में आए थे। अल मसूदी 915 से 916 के बीच आए थे। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है मुरुज उल जहान। क्या नाम है? मुरुज उल जहान, ठीक है। तो ये जो है ये महिपाल शासक, ये भी प्रतिहार के बारे में वर्णन देते हैं, लेकिन कौन से प्रतिहार शासक? महिपाल प्रतिहार शासक के बारे में ये जानकारी देते हैं अपनी पुस्तक में मुरुज उल जहान। किसकी है? अल मसूदी की। तो ये ध्यान रखिएगा बुक किसकी है? मुरुज उल जहान अल मसूदी की है, जो 915 से 916 के बीच आते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये दोनों मैंने स्टिकर लगा के इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको स्किप कर दी थी, नहीं लिखी थी, लेकिन बाद में जब मुझे लगा नई वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके लिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो अब आपको दिखेगा यहाँ से। फिर कौन आता? अलबरूनी। 915 916 आपने वहाँ देख लिया, ठीक है। अब देखना आपको अलबरूनी 1024 से 1030 के इनका समय रहता है अलबरूनी का। तो ये किसके टाइम में आते हैं? मोहम्मद गजनबी के साथ आते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और इनकी एक बुक है तहकीक ए हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। बहुत डिटेल में अलबरूनी वगैरह के बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, उसको आप देख लीजिएगा। और इतने डीपली वहाँ बताया कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से स्किप नहीं होगा, ये श्योर है, गारंटी दे रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के समय में आए थे 1024 से 1030 के बीच में। और इनकी जो बुक है तहकीक ए हिंद है। इस तहकीक ए हिंद को कुछ और भी कहा जाता है, उसका नाम किताबुल हिंद। ये पुस्तक ये अलबरूनी लिखते हैं, जिसमें 4 परंपरागत जातियों का क्या है? उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो आते हैं, जो इटली के रहते हैं, इटली से रहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड रहता है, ये तो टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्रमशः ये पूछा जा सकता है कि 4-5 दे देगा और पूछेगा कि आप इनको क्रम से लगाइए, किसके समय में आए, या क्रम से लगाइए कब कब आए, इस तरीके से। तो आप अगर जाने रहोगे तभी, ठीक है। तो अलबरूनी के बाद आते हैं मार्को पोलो, जो कि इटली से रहते हैं, 1292 से 93 के बीच में आते हैं। और ये पांडे नरेश रहते हैं कुलशेखर, उन्हीं के समय आते हैं। पांडे नरेश रहते हैं कुलशेखर उन्हीं के समय। और
इनको मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मार्को पोलो, इटली को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, फिर 4-5 नाम दे देगा, उसमें आपको ये क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता, जो कि कहाँ के हैं? मोरक्को। ये तो सबसे ईजी है, इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मोरक्को के रहते हैं और 1333 से 47 के बीच आते हैं, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता किसके टाइम में आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक इनको क्या करते हैं? इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर इनको नियुक्त करते हैं। और इब्न बतूता की एक बुक है किताब उल रहला, ये काफ़ी फेमस है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि किसकी बुक है, तो इब्न बतूता की है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं अकबर का, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अकबर में रॉल्फ फिंच से पहले भी कोई आता है, वो मैं स्टिकर में यहाँ लिख दी हूँ, वहाँ से चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो आते हैं वो होते हैं फादर एंथोनी। तो पूछ सकता है कि फादर एंथोनी किसके समय में आए थे? तो आपको ध्यान रखना है ये अकबर के समय में आए थे, 1578 में आए थे, जो कि पुर्तगाली मोन्सराट मतलब ये फादर एंथोनी मोन्सराट जो थे ये पुर्तगाली थे। ये किसके साथ आए थे? एक्वाविया के साथ आए थे। एक्वाविया के साथ ये भारत आए थे। और काबुल अभियान में ये भी पूछा जा सकता है कि काबुल अभियान में अकबर के साथ कौन सा ऐसा था? तो वो थे फादर एंथोनी ही थे, जो काबुल अभियान के समय अकबर के साथ थे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, किसके साथ आए थे, काबुल अभियान में अकबर के साथ कौन था? तो फादर एंथोनी थे। उसके बाद फादर थॉमस स्टेफेंस 1579 में, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बस झलक देख लीजिए। फादर थॉमस स्टेफेंस 1579 में आए थे, 1579 में। उसके बाद ये भी आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, ठीक है। जॉन न्यूबरी, विलियम लीड्स, जेम्स स्टोरी, नॉट इम्पॉर्टेंट, तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा मत रखिए। बस मैंने लिख दिया कि बाई चांस आ जाए, क्योंकि आयोग क्या है ना, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो बाई चांस आ जाए तो आप इसको ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन ह्यूगो व लिंचटेन। तो ये कब आए थे? 1583 में आए थे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं। जैसे अभी फादर एंथोनी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, रॉल्फ फिंच। पहले ये देख लेते हैं कि फादर एंथोनी, जो कि हम लोगों ने वहाँ स्टिकर में देखा, फादर एंथोनी 1578 में अकबर के समय आते हैं। और फादर एंथोनी जो हैं, इन्हें शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया जाता है। किसको? फादर एंथोनी को शहजादा मुराद का शिक्षक, टीचर नियुक्त किया जाता है। और ये जैसा कि मैंने बताया फादर एक्वाविया के साथ आए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? काबुल अभियान के समय अकबर के साथ यही थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फादर एंथोनी के बाद आते हैं रॉल्फ फिंच। अकबर के समय में पहले फादर एंथोनी आते हैं, उसके बाद रॉल्फ फिंच आते हैं, क्योंकि इनका टाइम क्या है? 1583 से 91। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था सन लिखने में, इसलिए मैं नीचे लिख दी, लेकिन आपको ध्यान रखना पहले एंथोनी आते हैं, देन ये रॉल्फ फिंच आते हैं 1583 से 91 अकबर के टाइम में। और आगरा और फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? रॉल्फ फिंच है। आगरा और फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? यही है। नेक्स्ट विलियम हॉकिंस, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, 1608 से 11 में आया है। ये तो सन भी पूछा है, और ये भी पूछा है कि ये किस मतलब लैंग्वेज में बात किए थे, ये भी पूछा है। इनको उपाधि क्या दी गई है, ये भी पूछा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 में आए थे। किसके टाइम में आए थे? जहांगीर के टाइम में आए थे। और ये दे देगा 1608 से 11 में अकबर के टाइम में आए थे, तो नहीं, आपको लिखना है जहांगीर के टाइम में आए थे। और ये जो थे ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। और जहांगीर ने इनको कितने का मनसब दिया था? 400 का मनसब प्रदान किया था। कितने का? 400 का मनसब दिया था। और ये तुर्की के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये जब आए थे तो जहांगीर से तुर्की में बात किए थे, जिससे खुश होकर के इन्होंने इनको ये किया था, ठीक है। और नेक्स्ट है इंग्लिश खान की उपाधि भी इनको दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विलियम फिंच 1608 में आते हैं, ये भी 1608 में आते हैं। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच तो जहांगीर के टाइम में ये भी आते हैं। हॉकिंस के साथ ही ये भारत आए थे, फिंच भी। विलियम फिंच एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिसने शहजादा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तभी पता चला है कि हाँ, इनके बीच क्या था? अफेयर था, लव वाला कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो जहांगीर के उसमें। नेक्स्ट चलते हैं सर थॉमस रो 1615 में आते हैं, जहांगीर के टाइम में आते हैं। तो जहांगीर के टाइम में कौन कौन हो गए? हॉकिंस, फिंच, थॉमस रो, ठीक है। और ये जो जहांगीर हैं, थॉमस रो हैं, ये गुरु टेरी के साथ भारत आए थे।
और जहांगीर से भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार किसने प्राप्त किया था? थॉमस रो ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ड टेरी। अभी मैंने कहा ना टेरी के साथ आए थे थॉमस रो, तो इन्हीं के साथ ये भी आए थे, तो दोनों का समझ लीजिए क्रमशः मतलब सेम ही है। तो ये एक पादरी थे जो थॉमस रो के साथ भारत आए थे। इसने भारत के सिक्के जो हैं वो सबसे शुद्ध बताए हैं। इसने बताया कि भारत के सिक्के सबसे शुद्ध थे, ये इसने बताया टेरी ने। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जो कि डच यात्री थे, 1620 में आते हैं। ये भी जहांगीर के टाइम में काफ़ी लोग आते हैं, तो ये डच यात्री रहते हैं। पेल्सर्ट ये आते हैं और कहते हैं आगरा में डच टकसाल के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? पेल्सर्ट। और बयाना के नील उत्पादन के बारे में इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं पीटर मुंडी, जो कि इटली से संबंधित थे, इटली से आए हुए थे, 1630 में आए थे और शाहजहां के टाइम में आए थे। और शाहजहां के समय जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन किसने दिया? पीटर मुंडी ने दिया है। नेक्स्ट है ट्रेवेनियर, जो कि फ्रांस से और 1638 में आते हैं। शाहजहां और अकबर दोनों के टाइम में, ठीक है। ये पेशे से क्या थे? जौहरी थे ट्रेवेनियर, और इनकी एक पुस्तक है ट्रेवेनियर की, ट्रेवल्स इन इंडिया, नाम से ही पता चल जाएगा, ट्रेवे और ट्रेवल्स करके, ठीक है। मनुची इटली से हैं और 1653 में ये आए थे, शाहजहां के टाइम में आए थे मनुची। इन्होंने शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची थे। ये शाहजादा दारा शिकोह की सेना में मनुची क्या थे? तोपची थे। इनकी एक बुक है जो क्या है? स्टोरियो दो मोगोर इनकी मनुची की क्या है? बुक है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है फ्रांसिस बर्नियर, जो कि फ्रांस के थे, 1656 में शाहजहां के टाइम में आए थे। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध का साक्षी कौन था? ये फ्रांसिस बर्नियर था। तो ध्यान रखना है कि दोनों के बीच युद्ध का साक्षी कौन था? फ्रांसिस बर्नियर था। इनकी एक बुक है, क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये किसकी है? फ्रांसिस बर्नियर की है। अब आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य में आए जो यात्री थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो निकोलो कोंटी है, ये थोड़ा मैं गलत मतलब इसको ले ली हूँ, क्या ठीक से पिक नहीं ले पाई हूँ, तो चलिए ऐसे ही आप देख लीजिए, अदरवाइज़ ये वीडियो सही नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के समय आए थे, ये भी ध्यान रखना है। ये विजयनगर साम्राज्य के निकोलो कोंटी इटली से थे, जो देवराय प्रथम के समय में आए थे। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, जो फारस से थे, 1443 में आए थे और ये देवराय द्वितीय के, पहले निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के, फिर अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आए थे। और जब ये आए थे तो कालीकट के जमोरीन के यहाँ शाहरुख का दूत बनकर आए थे। अब्दुल रज्जाक कालीकट के जमोरीन के यहाँ शाहरुख का दूत बनकर आए और विजयनगर की यात्रा की। और क्या कहा? अब्दुल रज्जाक ने कहा था, मैंने विश्व में ऐसा शहर नहीं देखा, ऐसा सिटी नहीं देखा जिसमें एक के भीतर एक साथ परकोटे हैं। ये किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने कहा था, कि जो कि फारस से थे। नेक्स्ट है एथेनियस निकेतन, जो कि रूस के से हैं, 1470-74 में आए थे। मुहम्मद थर्ड के टाइम में आए थे, जो बहमनी साम्राज्य के मुहम्मद तृतीय के समय आए थे। ये रूसी घोड़ों का क्या था? व्यापारी था एथेनियस। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ड बारबोसा, जो कि पुर्तगाली हैं। एडवर्ड बारबोसा ये कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे। कृष्णदेवराय के टाइम में कौन आया था? एडवर्ड बारबोसा। विजयनगर में प्रचलित जो सती प्रथा थी, उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, उसका वर्णन किसने दिया? एडवर्ड बारबोसा ने दिया, जो कि पुर्तगाली थे। डोमिगो पायस ये भी पुर्तगाली हैं। ये कृष्णदेवराय, ये भी कृष्णदेव के देवराय के समय में आए थे। कौन कौन? एडवर्ड बारबोसा भी, डोमिगो पायस भी, दोनों कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे। और बारबोसा ने क्या किया था? सती प्रथा का वर्णन बताया था कि वहाँ पर उस टाइम था। और इन्होंने बताया था, डोमिगो पायस ने, कि विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली बताया था। विजयनगर को किससे कंपेयर किया था? रोम के समान कंपेयर किया था। नूनिज आए थे, नूनिज भी पुर्तगाली ही थे। ये अच्युत देवराय के टाइम में आए थे। सीजर फ्रेडरिक ये तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किए थे। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले जो यात्री थे आए थे, वो सीजर फ्रेडरिक थे। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, चाहे जैसे देख लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए हैं देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा आप सपोर्ट करिए, थोड़ा हम इधर से आपके लिए जो भी मेरे से होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।